श्याम भक्तों, जिन लोगों में भी ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम की 16 कलाओं के बारे में। 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्याम को अपने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, साथ ही उन्हें अपनी 16 कलाओं का भी वरदान दिया था। तो वो 16 कलाएं क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर ये 16 कलाएं आप जान लेते हैं तो इन 16 कलाओं के बारे में जानकर आप खुद को भी इस काबिल बना दीजिए कि अगर आपके पास भी ये 16 कलाओं में से कोई भी कलाएं आपके पास होती हैं तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं आप। तो ये कौन कौन सी कलाएं हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी पूरा बात समझ में आएगा। श्याम भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं में महारत हासिल की थी, यानी कि जो उनके गुरु थे, गुरु सादीपनी ऋषि, उन्होंने उन्हें 64 कलाएं सिखाई थी, जिसमें 16 कलाएं उन्होंने बाबा श्याम को दी थी। श्याम भक्तों, भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण है उनकी 16 कलाएं। वही भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम यानी 12 कलाओं का ज्ञान रखते थे। अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार थे, क्योंकि उन्होंने गुरु सादीपनी से इन सभी 16 कलाओं को सीखा था। 16 श्रृंगार के बारे में भी आपने सुना होगा। आखिर ये 16 कलाएं क्या होती हैं, क्या है इनका अर्थ? उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ न कुछ खासियत थी, और ये खासियत इन 16 कलाओं की वजह से थी। तो ये 16 कलाएं क्या हैं, पूरा डिटेल बताऊंगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्याम भक्तों, क्या होती हैं कलाएं? सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या काम करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ न कुछ खासियत थी, और वे खासियत उनकी कला ही थी। जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। पहला आता है श्री धन संपदा। जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वो धनी होगा। इस कला का अर्थ केवल धन संपदा होने से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपदा भी होनी चाहिए। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा वो पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से धनी होना चाहिए। इस कला से संपन्न व्यक्ति के घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने अपने परम मित्र सुदामा को धन्य धन से संपन्न कर दिया था। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वो उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। श्याम भक्तों, दूसरे नंबर पे आता है भू संपत्ति। जो पृथ्वी का राज्य भोगने की क्षमता रखता है भू संपदा कला से पूर्ण कहे जाएंगे। श्याम भक्तों, दूसरे नंबर पर आता है भू संपत्ति। जो पृथ्वी के राज्य भोगने की क्षमता रखता है वो भू संपदा कला से पूर्ण कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इसी कला के चलते द्वारका का राज्यपाट संभाला था। इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी होता है या किसी बड़े भूभाग पर मालिकाना अर्थात राज करने की क्षमता रखता है। श्याम भक्तों, तीसरे नंबर पर आता है कीर्ति संपदा, यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय है और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण के कार्यों में हमेशा आगे रहता हो। ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद हैं, इसलिए वह कीर्ति संपन्न कला से संपन्न माने जाते हैं। भक्तों, चौथा आता है वाणी की सम्मोहकता, यानी कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति जो अपनी वाणी से सभी का दिल जीत लेता है, वह वाणी सम्मोहन कला से
परिपूर्ण कहलाता है। कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है, उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला से युक्त होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी इसी कला के कारण सबका मन मोह लेते हैं, इसलिए उन्हें मोहन भी कहा जाता है। श्याम भक्तों, 5वें नंबर पर है लीला की कला। अर्थात लीला वह कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इनमें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई प्रकार की लीलाएं की हैं। 6वां आता है कांति, यानी कि इस कला में व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी तेज और कांति होती है जिससे चेहरे से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। इसे देखने मात्र से आप शुद्ध बुद्ध खोकर उसके हो जाते हैं। जैसे कि हमारे बाबा श्याम, जो बाबा श्याम को एक बार निहारता है और बाबा श्याम को देखता है तो उसका मन ही नहीं करता हटो की उस लाइन से जाने के लिए, यानी उसका मन करता है बाबा श्याम को यूं ही वो निहारते रहे, बाबा श्याम को ऐसे ही देखते रहे। भगवान श्री कृष्ण को इसी प्रकार से देखकर बाबा श्याम के चरण में पड़े रहे, यानी कि उसके रूप और सौंदर्य को देखकर इतना मन मुग्ध हो जाता है कि मन उस ओर खिंचा चला जाता है और मन ऐसा करता है सदा उनके चरणों में ही हम रहें। श्याम भक्तों, अगली कला के बारे में बात करते हैं। अगली कला है 7वीं कला, यानी 7वीं कला है विद्या। विद्या भी एक ऐसी कला है जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत कला में निपुणता, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति जैसे वेद वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। अब बात करते हैं 8वीं कला की। 8वीं कला है बिमला। इस कला का अर्थ है इस व्यक्ति के मन में छल कपट ना हो और वो सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो। ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही बिमला कहलाता है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं में से एक कला है। श्याम भक्तों, बात करते हैं अगली कला के बारे में। अगली कला है उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी शक्ति का अर्थ है कि जिसमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वो लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का उपदेश देकर प्रेरित किया था। श्याम भक्तों, अगली कला है, यानी कि 10वें नंबर पे आती है निर्क्षीर विवेक। इसका क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है, विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला पाई जाती है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को सही रास्ता दिखाया था, उसका मार्गदर्शन किया था। तो ये भगवान की 16 कलाओं में से एक विशेष कला है। श्याम भक्तों, बात करते हैं अगली कला के बारे में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की 11वीं कला क्या है। 11वीं कला का नाम है क्रियाकर्मणता, यानी कि इस कला का अर्थ है कि जो व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है, अर्थात इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि खुद भी उस काम को करते हैं, यानी कि उस कर्म के सिद्धांत पर चलते हैं, जिनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है। श्याम भक्तों, अब बात करूंगा 12वीं कला के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की 12वीं कला है योग शक्ति। योग को भी एक कला माना गया है। साधारण शब्दों में योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण
इस कला में बेहद निपुण थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं में से एक विशेष कला ये मानी जाती है। श्याम भक्तों, बात करते हैं अगली कला के बारे में। अगली कला है 13वीं कला। 13वीं कला है विनय। विनय का अर्थ है विनयशीलता, अर्थात जो अहंकार भाव से दूर होते हैं, यानी घमंडी नहीं होते हैं, भले ही वो सर्वज्ञानी ना हो, सर्वशक्तिमान ना हो, जिसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे वो कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार यानी घमंड उसके पास ना हो। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। यह गुण भी भगवान श्री कृष्ण में पाया जाता है, यानी उनकी एक कला है। श्याम भक्तों, अगली कला के बारे में बात करते हैं। अगली कला है 14वीं कला, यानी कि सत्य धारणा। यह कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते, यानी कि झूठ नहीं बोलते। इस कला में संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी भी कहा जाता है। इस कला से संपन्न लोग कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते, यानी कि आपने सुना होगा कभी कभी कड़वा सच, यानी जो सच कड़वा हो और सामने ही बोल दिया जाता हो, यानी कि ऐसे लोग हमेशा सच का साथ देते हैं, झूठ से दूरी बनाकर रखते हैं। तो श्याम भक्तों, ये भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला थी जो कि हमने आपको बताया। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 15वीं कला के बारे में, यानी कि आधिपत्य। ऐसा व्यक्ति जो जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना आधिपत्य न जमाए, बल्कि लोग स्वयं उसे अपना स्वामी मान लें, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। 16वीं कला कौन सी है? अनुग्रह क्षमता, यानी कि जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है वो हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वो अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता करता है। आपने सुना होगा कुमति, सुमति, विकसित, मूढ़, शित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि ऐसे शब्द को जिनका संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है वही 16 कलाओं में पारंगत होता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की यह 16वीं कला थी। यानी कि आपने पूरी 16 की 16 कलाएं के बारे में जाना। अब आप जांच लीजिए इन 16 कलाओं में से आपके अंदर कौन सी कला है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी कला है, यानी कि आप अगर इनमें से 16 में से कोई भी 5 कला आपके अंदर हैं तो आप श्रेष्ठ मनुष्य हैं, यानी भवश्याम ऐसे मनुष्यों पर जल्द कृपा करते हैं, उनके काम बनाते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आपने इन 16 कलाओं के बारे में ध्यान से नहीं सुना तो इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन से गुण मैच कर रहे हैं इन 16 में से। क्योंकि भवश्याम इन 16 कलाओं में निपुण हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है 16 कलाओं के रूप में पूजे जाने का। श्याम भक्तों, चंद्रमा के 16 कलाओं के क्या नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है अमृत, दूसरा आता है मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, घृति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इसी को प्रतिपदा, दुज, एकादशी, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है, जो आप कैलेंडर में देखते होंगे ज़्यादातर। चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं। उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है। इसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन 16 अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। व्यक्ति को देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश की ओर जाना ही प्रथम मोक्ष कहलाता है। श्याम भक्तों, जिन लोगों में भी ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिलते थे, जिसके कारण उन्हें पूर्णावतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। भगवान कल्कि के अंतिम चरण में अवतरित होंगे और उनका उद्देश्य संसार से सभी पापियों का नाश करना होगा।
तो श्याम भक्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में पूरी जानकारी ली और होपफुली आपने ये कलाएं सुनी होंगी, पहली बार सुनी होंगी और समझ में भी आया होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी चेष्टा की है कि सरल तरीके से आपको बताया जाए, समझाया जाए। तो पूरी सरल तरीके से आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे बाबा के अंदर 16 कलाएं कौन कौन सी हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने 16 जो कलाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।